मैं आपका साथ देता हूँ। आप आवाम को सच बताएं, मैं आपका साथ देता हूँ। मैं आपको सेकंड करूंगा, आप आवाम को सिर्फ सच बता दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत ने काफ़ी हिचकिचाहट के बाद बिलाखिर 30 रुपये यकमुश्त इजाफा कर दिया है फ़ी लीटर पेट्रोल में और इसी तरह से डीज़ल की कीमत में। पाकिस्तान की तारीख़ में ना तो यकमुश्त कभी इतना ज़्यादा इजाफा किया गया और ना ही कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यानी डीज़ल पेट्रोल की कीमतें यहाँ तक पहुँची जितनी आज इस हुकूमत के दौर में है। जब से ये हुकूमत आई, ये मुसलसल इमरान खान साहब की 3.5 साला दौरे हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही है और इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है और ये प्लान ना होने का जवाज़ या बहाना तलाश कर रही है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की बैड गवर्नेंस या मसाइल में। नून लीग क्या कह रही है इस सिलसिले में, दिखाएं जी। इमरान खान साहब के बाद जब मुस्लिम लीग नून आई तो वो सारा इल्ज़ाम इमरान खान साहब की हुकूमत पर लगा रही है। अगर इस दलील को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बाद 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो वो भी सारा इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर लगाते थे, तो फिर उस दलील को भी तस्लीम करना पड़ेगा। 2018 में जब इमरान खान आए तो वो साबका हुकूमत के बारे में क्या कहते थे। तो अगर आज मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ामात को या मुस्लिम लीग नून के इस जवाज़ को कि हम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए, अगर इस दलील को आज तस्लीम किया जाए तो फिर इमरान खान साहब की भी इस दलील को तस्लीम करना पड़ेगा कि जब उनको हुकूमत मिली तो फिर मुस्लिम लीग नून उस वक्त मुल्क का बेड़ा गर्क कर गई थी। जो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा हुआ, जिस वक्त इमरान खान साहब के दौर में कीमतों में इजाफा होता था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ था। राइट जी, इमरान खान साहब को 1 रुपया भी बढ़ाने की इजाज़त ना देने वालों ने 30 रुपये यकमुश्त बढ़ा दिए और इमरान खान भी रात के अंधेरे में बढ़ाते थे, इन्होंने भी 30 रुपये रात के अंधेरे में बढ़ाए। तो अगर वो डाका था तो फिर ये डाका कैसे नहीं होगा। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया जी। अली गौहर बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट नादिया मिर्ज़ा साहिबा भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, खुश हैं अब आप? नहीं खुश, आपका काम आसान कर दिया उन्होंने, आपको निकाल के उन्हें काम आसान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। अल्लाह गवाह है कि मैं खुश नहीं हूँ। ये खुशी की खबर नहीं है। देखिए, कीमतें जब बढ़ रही थी उस टाइम पे हम इनको समझाते थे कि दुनिया में महंगाई हो रही है, कहते नहीं आम आदमी का इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आटे का, चीनी का, तेल का भाव आप इतना ज़्यादा हो रहा है तो आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा। आप लोग झूठ बोलते हैं। चले, आज झूठ खुल गया कि इन लोगों को 30 रुपये यकमुश्त बढ़ाना पड़ा। इन्हें कहा अगर IMF से $1 बिलियन ले आए, मितफ़ा इस्माइल साहब ने कहा था कि अगर 30 रुपये आप बढ़ा दें तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो वो आज सामने आ गया कि जो कुछ भी IMF से लेके आएंगे मिफ्ता इस्माइल साहब तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना इनके अपने बकौल, इनके अपनी ज़बान के। फिर आप ये देखें कि आप आज का रेट देख लें, आटे का तकरीबन 1450 रुपये का वो थैला हो गया है। फिर चीनी 10 रुपये आज बढ़ गई है। तेल आप देखें 280 रुपये बढ़ गया है। ये लोग कौन सी बातें कर रहे थे। इनको जब हम कहते थे, मुसीबत बदकिस्मती हमारी ये कि हम लोग इसको वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी हम जिसको कहते हैं ना, इसको हम लोगों ने नाम वो देते हैं लेकिन काम जो हम करते हैं वो करते हैं कि जहाँ पे हम लोग हर वो हरकत करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी को हम निगेट करें, हम फारिग करें, हम सच ना बोलें, हम झूठ बोल के लोगों की आंखों में धूड़ झोंके। तो वो सारी बातें तो हो गई। हमें जिस बात का दुख है कि ये जो बातें करें कि मईशत को तबाह कर गए, इकॉनमी को हम तकरीबन 6% GDP को छोड़ के गए। आपका जो इकॉनमी की जो हुजम है 383 अरब डॉलर पे हम छोड़ के गए हैं। हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 7.25% पे छोड़ा है। हमने सर्विसेज को 6.20% पे छोड़ा है। हमने एग्रीकल्चर को तकरीबन 5% पे छोड़ा है, जबकि हदफ इससे 1-1.5% कम थे। इकॉनमी आपके सही ट्रैक पे चल चुकी है। अभी इन लोगों को सिर्फ हिम्मत और जुर्रत करनी थी कि ये जो बात इमरान खान साहब रूस के साथ करके आए सिर्फ कंटिन्यू करते। अभी इंडिया ले रहे, हम 30% सस्ता तेल या गंदम क्यों नहीं ले। अभी 30 मिलियन टन इन्हें गंदम लेनी है। अगर दुनिया में अभी जाके ये लेंगे, मैं ये पूछूंगा कि किस रेट पे देते हैं आवाम को।
और उसकी सब्सिडी क्या देंगे। हम लोगों ने जब गंदम की सब्सिडी दी रमज़ान में पंजाब के अंदर, हमारी सेकंड हार्ट कैबिनेट मीटिंग थी, तकरीबन 8.5 या 12 अरब रुपए की हमने सब्सिडी दी रमज़ान बाजार में, और उसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड था। कोशिश हमारी भी यही थी, हम 12,000 रुपये से लेके अभी हमने 14,000 रुपये कर दिया था फी फैमिली सब्सिडी, ये 2,000 रुपया दे रहे। पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ा के, डीजल की कीमत 30 रुपये बढ़ा के, बिजली 7 रुपये 7.5 रुपये बढ़ा के, और फिर उससे जितनी महंगाई आएगी उससे 2,000 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा। कोविड के ज़माने में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया, खुदा के फजलो करम से हम तो बहुत अच्छी चीज़ इनके हाथ में दी है। अभी ये ना समझें तो अभी अली गौर बलोच साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट ज़रा दिखाएं जी स्क्रीन पे। 16 जनवरी 2022 को शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने सिर्फ 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि यह सरासर जुल्म है और गरीब आवाम का मुआशी कत्ल है, और इमरान खान ने अपनी नालायकी और नाअहली और की वजह से आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। अली गौर बलोच साहब, उनके 3 रुपए सरासर जुल्म था, तो आपके 30 रुपए तो पूरा जुल्म अजीम होगा ना सर। जब आप कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल तेल महंगा हुआ है और तेल महंगी होने से महंगाई बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इनकी तरह से घुमा फिरा के तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बात यह कि ये तेल क्यों महंगा हुआ। ये तेल इसलिए महंगा हुआ जो खान साहब ने भयानक किस्म के IMF के साथ वायदे किए, और जिन भयानक शराइत के बायस पाकिस्तान के लिए कर्जा लिया, और वो कर्जा, अफसोस तो इस बात का कि वो कर्जा खाने की बजाय वो इनके दाएं बाएं ATM की जेबों में गया, खा गए। मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज नजर नहीं आती, कोई आपने बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। तो बड़ी सिंपल बात है कि जिस वक्त 2013 में हमारी हुकूमत आई थी, उस वक्त हमें 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, हमने उसका खात्मा किया। उस वक्त जो महंगाई थी वो उस वक्त में 12 थी, हम उसको 12 से 4 पर लेकर आए थे, और महंगाई की रेशो कम थी। जो खान साहब जब गए हैं, इन्होंने यूनिट जो बिजली का है वो 25 रुपए पर तकरीबन जिम्मेदार को देकर गए तोहफा। हम जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त 5 रुपए में यूनिट मिला करता था बिजली का, लोड शेडिंग का खात्मा किया था। हमने जो कर्जे लिए थे वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं, इन्होंने जो कर्जे लिए वो खाए हैं और हमने दिए हैं। आज मुझे ये बताएं कि एक ये बात करते हैं कि रशिया से इन्होंने मतलब कि मोदी जी इतने % सस्ता तेल मिलता है। खान साहब, आप चोर दरवाजे से हुकूमत में आए और 4 साल 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत रहे। 4 साल में आपको किसने रोका था कि आप जाकर रशिया से सस्ता तेल ना लें? आपको किसने रोका था कि आप गैस सस्ती जो है और तेल ईरान से ना ले? आपको किसने रोका था? और अब अगर जो आपने रशिया का विजिट किया था, आप कहते हमको गुलाम है, तो उस वक्त तो आप ट्रंप से लड़ते थे और कहते थे कि 92 का कप हमने दोबारा जीत लिया है। तो जब आप गए हैं रशिया, कोई MOU वहां पर साइन करके आए हैं और हमने वो फाड़ दिए, तो वो हमें बता दे, हमें दिखा दे, मीडिया पर लेकर आ जाए, उस जेली खत की तरह उस MOU को भी लहरा दे कि ये मैं रशिया से मुआहदा था। अब ये हुकूमत जो है अमेरिका के डर से ले नहीं रहे। अगर आपकी शिकायत को मान लिया जाए, बिल्कुल मान लेते हैं कि आप चैलेंज कर रहे हैं इनकी गवर्नेंस को, आप चैलेंज कर रहे हैं इनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं इकोनॉमी के, तो फिर जब इमरान खान आपके बारे में जो कुछ कहते थे 2018 में, फिर हमें उनको भी तो मानना पड़ेगा ना। भाई बात बड़ी सिंपल है, मेरी बात बड़ी सिंपल है कि इमरान नियाज़ी साहब जो हमारे बारे में जो कहते हैं वो झूठ है, वो हमारे बारे में ही कहते हैं। मुझे ये बताएं, जो बोले सच है, हम जो बोले झूठ है, कुर्बान है इस लॉजिक पे। नहीं, लॉजिक भी इसी तरह देखें, ये बेहूदगी के साथ भाई आप भाई है, लेकिन बात वो करें जो आवाम को समझाए ना, आवाम को समझाए महंगाई क्यों हो रही है। मैं आपका साथ देता हूँ, मैं आपका साथ देता हूँ, आप आवाम को सच बताएं, मैं आपका साथ देता हूँ। मैं आपको सेकंड करूंगा, आप आवाम को सिर्फ सच बता दें, मैं आपको सेकंड करूंगा। एज अ भाई मैं आपको सेकंड करूंगा, एज अ सियासतदान आपको मैं सेकंड करूंगा। बात नहीं करने दे रहे, मैं आपको सेकंड करूंगा, आप सच बता दें। मैंने खामोशी से सुनी है, मैं बात कर रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है, और ना आप सुनने के लिए तैयार, आप सुनने के लिए तैयार। ठीक है निगौर भाई, आप बोले। आप मेरी बात सुनने के लिए दोनों तैयार ही नहीं है।
नहीं, मुसलसल 5 मिनट से आप बोल रहे हैं, अभी तक आप मैं कह रहा हूँ आप एक्सप्लेन कर दें, मैं आपको सेकंड करता हूँ, आप सिर्फ समझा दें कि महंगाई क्यों कर रहे हैं, कि वजीर आजम चोर है कि दुनिया की एक मजबूरी है। क्या लगा रहे हैं? मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी है। आप 5 मिनट से बोल रहे हैं ना, आप तो पिछली बातें कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं अभी बताएं, अभी आपने क्या किया है, आपने अभी क्या किया है आते साथ इस मुल्क के साथ क्या किया आपने? मेरी गुजारिश सुने ना, ये ही ना करें, मेरी बातों का जवाब भी नहीं तो वो पुरानी बातें आप करेंगे, मैं भी पुरानी बातें कर सकता हूँ, मैंने पुरानी बातें नहीं की हैं गौर भाई। आप एक संजीदा, अच्छा चले, मैं मौजूदा बातें करें, बंदे हैं, अच्छे बंदों की तरह ही करने का फायदा चले करे, मेरी बात का जवाब दे या आर्गो करे मेरे साथ। फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप टॉक शो में बैठकर ही कर रहे हैं मेरी बात के ऊपर। चले मुझे मैं तो कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। चले मुझे अली भाई, मैं जरा नादिया साहबा से ले लूं कमेंट। इमरान मुझे ये बताएं, मैं वापस आता हूँ, जरा क्रॉस फायर भी करते हैं, मुझे जरा नादिया मिर्जा साहबा से कमेंट लेने दें। सुने, आपकी कारकर्दगी ये है कि आपने पूरे पंजाब से फराग बोगी के जरिए अरबों रुपए इकट्ठे किए। मेरे भाई मरियम ने जो कुछ लूटा था ना, मरियम ने जो मर्सिडीज अपने पास रखी हुई थी, जो तोशाखाने से चीजें मरियम लेके गई थी, मैं उनकी तफसीलें बताऊं? देखिए आप इकोनॉमी के ऊपर मुझे भाई साहब, मुझे इकोनॉमी पे बात करें। अली गौर साहब, मुझे जरा नादिया साहबा से कमेंट लेने थे। आप देखिए आप फराग होगी की तरफ चले गए, वो मरियम नवाज की तरफ चले गए, मुझे जरा नादिया साहबा से कमेंट लेने थे, मुझे नादिया साहबा से बात ये नहीं है। मैं वापस आता हूँ सर, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, मैं वापस आता हूँ अली भाई, मैं वापस आता हूँ। मेरी बात सुननी होगी, ओहो मेरा मौकफ सुनना होगा। सर आप प्रोग्राम में लगे हुए खुदा के बंदे, प्रोग्राम में ही है, कोई ऐसा तो नहीं कि प्रोग्राम में आप नहीं है। 10 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। उसको क्या देते हैं, वो बोल पड़ता है, कभी आप खुद बोल पड़ते हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने किसको कहा बोलने के लिए, आप प्रोग्राम में ही है अली भाई। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने फराग होगी का जिक्र किया, इनको तकलीफ क्या हुई है? नहीं मुझे कोई नहीं, मैंने मरियम का जिक्र किया, आपको दर्द पड़ गया, मुझे क्यों पड़ गया भाई? क्यों पड़ा दर्द आपको मरियम पे? आप मरियम का भाई एक जहाँ पे एक्सपर्ट बैठी हुई है खातून, उनकी भी बात सुन लें। आपकी पुरानी घिसी पिटी बातों पे अभी हम लोग दुनिया आगे चली गई। अली गौर भाई के जरिए पाकिस्तान, अली गौर भाई ये मरियम का झूठ नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ। प्लीज अच्छा अली गौर साहब, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करके चुप करवाया, प्लीज अब मुझे अब जरा तीसरे गेस्ट से बात तो कर दे। आप प्रोग्राम में आप साथ ही हैं ना। मेरी बात नहीं है कि मैं बोलूंगा तो वो बात करेंगे, वो बात करेंगे तो मैं खामोशी हो। तो मैंने कब कहा है कि बात करने? मेरे भाई हम चुप करके बैठे हुए थे, तो नहीं आप छोड़ ही नहीं रहे थे, बात नहीं सुनेंगे। अच्छा मैं आपके प्रोग्राम का बाइकआउट करूंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई, आप प्रोग्राम का बॉयकॉट करेंगे। भाई आप बात कर रहे हैं, आपने बात की है, आप प्रोग्राम में मौजूद है, आपको प्रोग्राम से कोई खारिज तो नहीं हुआ ना? प्रोग्राम में आप मौजूद है, प्रोग्राम चल रहा है, आगे फिर आपसे सवाल होगा। अब मुझे तीसरे कैसे बात क्यों नहीं सुनते? नहीं मेरी बात के अंदर आप दोनों इंटरप्ट। मैंने किधर इंटरप्ट किया आपकी बात में? मैंने क्या इंटरप्ट किया आपकी बात में? मैंने उनसे भी काउंटर क्वेश्चन किया है, आपसे भी किया है। आपको कहना कि वो खामोशी से मेरी बात खराब होगी कि इनको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन बर्दाश्त करें। अच्छा चले, मुझे मरियम की हुई तकलीफ, अब दर्द हुआ। देखे ना बात बढ़ती जा रही है, मुझे दर्द हुआ मरियम का। नादिया साहबा देखें, अब ये दोनों तरफ से ये आ रहा है कि जी इन्होंने गलत, वो कहते हैं खान साहब के 2018 में मुल्क का बेड़ा गर्क ये करके गए, ये कहते हैं जी इमरान खान बेड़ा गर्क करके गए, और दोनों के पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं, दोनों के पास नंबर्स भी है कोट करने के लिए। अब किसकी बात सही कौम तस्लीम करेगी? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं बड़ा दिल से शेर पढ़ूं, एक था तीतर एक बटे लड़ने में लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अब ये होने जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों के पास फिगर नहीं है। मैं आपका ये मसला हल कर लेती हूँ। आज ही दायरा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की है जो हफ्तावार रिपोर्ट होती है, और हमारा आप बखूबी इस बात से वाकिफ हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत का एक पूरी डिटेल है, लेकिन अभी आज के दिन ये रिपोर्ट जब जारी हुई है उसमें बताया है कि जब इत्तेहादी हुकूमत आई, यानी पिछले 40 से 45 दिन के दौरान, जबकि इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद सिर्फ एक माह में महंगाई की शरह 13% से बढ़कर 17% हो गई। तो मुझे तो सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि एक हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आ गई, इसमें अवाम का क्या फ़ायदा था और अवाम को इसमें क्या मिला? महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमत उन्होंने कहा है कि हम कुछ रुपए कल कम कर रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ गई, तमाम खुर्दा नोश में जो है वो 17% इजाफा हो गया। इसका जवाब कौन होगा? अल्टीमेटली कौन पिसेगा? दूसरी बात, एक ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कल मेरा भी जब शो था तो ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो अपनी तकरीर उन्होंने रात 11 बजे की।
बड़े एजाज़ के साथ वो ये बात कर रहे थे कि जी मुझे इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कौम ने मुझे मुंतखब किया है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो मुझे अमीर अब्बास साहब आप ये बता दें कि क्या आज के वज़ीर आज़म को कौम ने मुंतखब किया है? क्या वो अवाम के वोटों से आए? क्या वो अवामी मैंडेट से आए? वो कौम के, ठीक है वो एक आईनी तरीक़ेकार है, लेकिन वो कौम के वोटों से नहीं आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें बात करनी है, लेकिन हम शायद बात नहीं करते। अब इस किस्म की लड़ाइयों में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई दलील नहीं होती तो फिर आप किसी के नाम लेके एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जानना है, वो ये कि आज इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं 6 दिन बाद दोबारा आ जाऊँगा। उससे कौम सिवाय जलील होने के कुछ भी नहीं हो रही। लाठियाँ खा रही है, आंसू गैस खा रही है, शैल खा रही है। उसके बाद आप कहते हैं कि हम तैयारी से नहीं निकले थे, अब हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? अब ये हालांकि नादिया 15-16 जलसे किए हैं इमरान खान साहब ने, जलसों के बाद खुद तारीख रखी है कि 25 तारीख को हम निकलेंगे। तो भाई अगर तैयारी नहीं थी तो आप निकले क्यों थे? 15-16 जलसे करने के बाद आप कह रहे हैं कि आप तैयारी से नहीं आए, तो फिर आप ना करें ना। फिर तो मैं इमरान खान से कि आप फिर आएगा। अगर आप इतने जलसे 15-16 जलसे के बाद कि आप तैयारी से नहीं आए तो इमरान खान साहब फिर आपसे नहीं हो पाएगा। फिर आप इस हुकूमत को चलने दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें और फिर एक साल अपनी तैयारी करें, जो आप पिछले 15-16 जलसों के बाद नहीं कर सके, और उसके बाद भरपूर तैयारी से आएँ। और रह गई ये हुकूमत महंगाई मुकाओ मार्च के नतीजे में आई थी, और ये सब बातें जो भी आपने सारे शॉर्ट चलाएं, तो हम किससे फरियाद करें? हम किसके पास जाएं? मुझे बताएं ना, मुझे समझाएं कि अवाम किससे ये बात करे। अवाम का एतबार मैं बता रही हूँ, पहले 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर से उठा था, और आज वो जो पीटीआई पे सारा कुछ मुकम्मल उनका भरोसा करके बैठे हुए थे, उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, जो कुछ खान साहब ने पिछली दफ़ा किया। और आपको याद है हम आप एक स्पेस पे भी हमने ज्वाइन किया था और हम ये बात कर रहे थे कि बड़ी पब्लिक है, सही रात बैठी हुई है, सुबह 11 बजे से औरतें बच्चे वहाँ पर बैठी हुई हैं। और क्या हुआ? खान साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं जो हूँ वो फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, हम जो है वो फिर मिलेंगे। और बाद में कहते हैं जी हम तैयारी के साथ नहीं आए, आज कहते हैं हम 6 दिन बाद दोबारा आएंगे। जब अवाम मजाक बना दिया है सबने मिलकर अवाम ये दोनों तो मेरी बात नहीं समझेंगे। आप तो एंकर हैं, आप तो समझती है कि ब्रेक बुरी है, तो ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापस आके मरियम साहबा ने बार बार ये इंदिया दिया कि ये हुकूमत मत लें आप। अब ये हम नहीं कह रहे ना, ये तो मरियम बीबी ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, ब्रेक के बाद आपको सुना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।